हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट एंड एवीसी ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको कथन निष्कर्ष पढ़ा रहा था और एक भाग यूट्यूब पर पहले ही डाल दिया गया है। आज मैं उसका सेकंड पार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो देखो बेटाओ, थोड़ा सा मैं रिपीट भी कर देता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो देखिए, जैसा मैंने कहा था उस दिन मतलब जिस दिन मैंने पहले क्लास ली थी, कि जैसे कथन जो है, स्टेटमेंट जो है, वो मान लो ऐसे हैं कि सभी आदमी गोरे हैं, और फिर था सभी गोरे काले हैं। ये है, ये अगर स्टेटमेंट है, अगर ये कथन है, तो हम इसको निष्कर्ष, मतलब पेपर में कथन भी आते हैं मेरे बच्चों और निष्कर्ष भी आते हैं। ठीक है, तो मैंने वहां समझाया था, आप पुराना वीडियो देख सकते हो, मैं हल्का से 2 मिनट लूंगा आपकी रिपीट कराने में। तो मैंने कहा इसका डायग्राम बनाना है। इसका जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा, जैसे ये है, जो क्या है, ये आदमी है भाई, ये क्या है, आदमी है, और फिर आगे क्या है, ये गोरे है। आदमी है, क्या है, गोरे है, क्योंकि सभी आदमी कहा है, सभी आदमी कहा है, इसलिए आदमी का जो गोला है वो पूरे का पूरा गोरे के अंदर जाएगा। फिर आगे कहता है सभी गोरे काले हैं। अब मैं गोरे का जो गोला है वो भी मैं पूरा बंद करूंगा और ये क्या हो गए, काले हो गए। सभी गोरे क्या हो गए, काले हो गए। ठीक है, अब मैंने कहा पहले तो डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको चित्र बनाना आना चाहिए, और मैंने पहले भी कहा है कि इसको चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं और इसको दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बार चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं दूसरी विधि भी यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है, ओके। तो पहले इस विधि को देखिए, क्योंकि ज्यादा कथनों में, 3-4 कथनों में ये विधि फायदेजनक रहती है और 2 कथनों में वो वाली विधि काम में होती है। वो वाली कौन सी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो इसको देखो आप। अब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, कि जब आप अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की तरफ आते हैं, जब आप अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की तरफ आते हैं, तो निष्कर्ष जो होता है वो मेरे बच्चों सभी से भी शुरू हो जाता है और कुछ से भी शुरू हो जाता है। सभी से भी शुरू हो जाता है, कुछ से भी, यानी कि अगर मैं इसके निष्कर्ष निकालना चाहूं तो मैं इसका निकाल सकता हूं, सभी आदमी काले हैं, ये भी निकलेगा, और कुछ आदमी काले हैं, ये भी निकलेगा। यानी कि मैं अंदर से, देखो मैंने कहा अगर आपसे कि सभी आदमी काले हैं, ये मैंने कहा। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं आदमी से काले की तरफ आ रहा हूं, आदमी से काले की तरफ आ रहा हूं, अंदर से बाहर आ रहा हूं, तो निष्कर्ष है जो सभी से भी शुरू हो सकता है और मेरे बच्चों कुछ से भी शुरू हो सकता है। तो इसका ये निष्कर्ष भी निकलेगा, सभी आदमी काले हैं, और ये भी निकलेगा कुछ आदमी काले हैं, कुछ आदमी काले हैं। ये दोनों ही निष्कर्ष के निकलेंगे, दोनों ही निष्कर्ष सही माने जाएंगे, क्योंकि आप अंदर से जब बाहर आते हो तो निष्कर्ष सभी वाला भी सही होता है और कुछ वाला भी सही होता है। लेकिन मेरे बच्चों बात ऐसी है, अगर आप बाहर से अंदर की ओर जाओगे, बाहर से अंदर की ओर जाओगे, तो आप केवल कुछ का सहारा ही ले सकते हो, तो आप केवल कुछ का ही सहारा ले सकते हो। यानी कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि क्या ये निष्कर्ष सही होगा, सभी सभी काले सभी काले आदमी हैं, तो मैं कहूं क्या ये निष्कर्ष सही होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आप काले से आदमी की तरफ जा रहे हो, काले से आप आदमी की तरफ जा रहे हो, आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो, और बाहर से अंदर की ओर जाओगे तो केवल और केवल कुछ के सहारे जाओगे, सभी के सहारे नहीं जाओगे। इसका मतलब क्या, ये गलत है। अगर मैं कहूं चौथा कि कुछ काले आदमी हैं, क्या ये निष्कर्ष सही होगा, कुछ काले आदमी हैं। यस, आप बाहर से अंदर जा रहे हो तो बाहर से अंदर कुछ के सहारे जा सकते हो, और ये कुछ सही है तो बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल में इस चीज को समझ चुके हो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर 3 कथन होंगे, मान लो 3 कथन होंगे, तो एक डायग्राम और बढ़ जाएगा। अगर मैं एक कथन ये कह दूं कि सभी काले भूरे हैं, सभी काले भूरे हैं, तो मैं एक डायग्राम और बढ़ा दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, भूरे। तो नियम वही काम करेगा कि जब हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो निष्कर्ष सभी से भी शुरू हो सकता है और कुछ से भी, लेकिन जब बाहर से अंदर जाएंगे तो केवल निष्कर्ष कुछ से ही शुरू होगा। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपको उसको गहराई से पढ़ना है तो
कथन निष्कर्ष का पहला वीडियो जरूर देखें मेरे बच्चों, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं कहता हूं कि कथन है सभी विद्यार्थी होशियार हैं। सभी विद्यार्थी होशियार हैं। फिर मैंने कहा कुछ होशियार नालायक हैं। कुछ होशियार नालायक हैं, ये मैंने कहा। अब सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो ये कह रहा है सभी विद्यार्थी होशियार हैं, तो ये बेटाओ ये जो गोला है ये हो गया विद्यार्थी का। क्या हो गया? ये गोला हो गया विद्यार्थी का। सभी विद्यार्थी होशियार हैं, और जो ये गोला है वो हो गया किसका? होशियार का। ये गोला हो गया होशियार का, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ होशियार नालायक हैं। कुछ होशियार नालायक हैं, तो जो गोला होगा कुछ होशियार नालायक हैं, तो ये जो गोला होगा वो किसका होगा? नालायक का होगा। क्या होगा? ये गोला होगा जो बेटाओ नालायक का होगा, राइट। इस गोले को जबरदस्ती इतना बड़ा मत कर देना कि ये विद्यार्थी के अंदर घुस जाए। इस गोले को जैसे उसने कहा है सभी होशियार नालायक हैं, तो केवल होशियार को ही नालायक में बंद करना है। नालायक को इतना बड़ा मत कर दो कि विद्यार्थी में चला जाए, ऐसा काम मत करना। जितनी जरूरत है उतना ही गोला बनाना है आपको, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए? ये नहीं कि साहब मैं तो इतना बड़ा बनाऊंगा, अरे नहीं बेटा, उसने कहा सभी होशियार नालायक है, तो नालायक का गोला केवल होशियार में आना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है बेटाओ। अभी मैं आपको संभावना वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अभी आपको मैं नेगेटिव क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं सारे कराऊंगा, टाइम टू टाइम कराऊंगा। आपके जितने भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो चलेंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे जब तक कि आप एंड वाली वीडियो तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो अभी तो जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही समझने का प्रयास करो, उससे ज्यादा सोचो भी मत कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये सारी चीज मैं एक एक को क्लियर करता जाऊंगा। पहले इस तरीके से एक सिस्टम से हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा बताओ, अब जैसे मैं कहता हूं निष्कर्ष की, अगर मैं बात करता हूं निष्कर्ष, तो अगर मैं कह रहा हूं निष्कर्ष में दे रहा हूं, पहला निष्कर्ष है कुछ विद्यार्थी नालायक हैं। पहला निष्कर्ष ये है, मान लो ये एग्जाम में आया सवाल है, मान लो। दूसरा है कुछ नालायक होशियार हैं, कुछ नालायक होशियार हैं। तीसरा है सभी होशियार विद्यार्थी हैं, और चौथा है कुछ होशियार विद्यार्थी हैं। ये मान लो ये है, ठीक है बताओ। अब अगर मैं कहता हूं कि चलो इनमें देखते हैं कौन से निष्कर्ष सही हैं, कौन से गलत हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो आप ट्राई कीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, देखिए जल्दी 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी कीजिए। हाँ भाई, करने वालों ने कर लिया होगा, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। अब जरा देखिए, देखो पहला कह रहा है, ये पहला जो कह रहा है वो कह रहा है कुछ विद्यार्थी नालायक हैं। तो मुझे बताइए क्या कुछ विद्यार्थी नालायक है? नहीं, विद्यार्थी का जो गोला है वो नालायक से बिल्कुल अलग है, तो कुछ विद्यार्थी नालायक हैं, ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो चुका है। अब तुम कहो सर, अब कईयों को दिमाग चल रहा होगा, सर कुछ विद्यार्थी नालायक हो सकते हैं, ये सही है क्या? इसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा तसल्ली से। अभी जितना मैं सिखाऊं उतना सीखोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। ज्यादा समझाएंगे तो अभी से कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कुछ विद्यार्थी नालायक हैं, क्या ये सही है? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विद्यार्थी का गोला नालायक से बहुत दूर है, ठीक है। आगे चलो, कुछ नालायक होशियार हैं। यस, देखो नालायक का गोला है जो होशियार के अंदर है, नालायक का गोला है होशियार के अंदर है, तो बिल्कुल ये सही बात है कि कुछ नालायक होशियार हैं, तो ये बिल्कुल निष्कर्ष सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सभी होशियार विद्यार्थी हैं।
सभी होशियार विद्यार्थी सही है क्या? नहीं सर, आप होशियार से विद्यार्थी की तरफ जा रहे हो, आप होशियार से विद्यार्थी की तरफ जा रहे हो, और आपको बताया गया है कि जब आप उल्टा जाते हो, जब आप उल्टा जाते हो तो कुछ के सहारे जाते हो, कुछ के सहारे जाते हो, और ये क्या है? सभी है, इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है, ये भी क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। कुछ होशियार विद्यार्थी हैं, तो देखो होशियार से विद्यार्थी की तरफ जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो कुछ से स्टार्ट होना चाहिए, और ये कुछ से ही स्टार्ट है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ गया निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 4 है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है श्रीमान, और देखो बेटाओ, अभी और करेंगे, बहुत सवाल करेंगे। हाँ भाई, आगे देखो बेटाओ, जैसे मैंने कहा कथन का, मैंने अब 3 कथन ले लेते हैं। सभी बरगद, सभी बरगद पेड़ हैं। फिर मैंने कहा सभी पेड़ हरे हैं। फिर मैंने कहा कुछ हरे तोते हैं। फिर मैंने कहा कुछ हरे तोते हैं, ये कहा मैंने। ठीक है, तो मेरे बच्चों पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका चित्र बनाएंगे। तो देखिए चित्र बनाते हैं। यह है बरगद, सभी बरगद पेड़ हैं, तो ये हो गया बेटाओ सभी बरगद पेड़ हैं, ये हो गया। ठीक है, जो कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं वो मुझे पता है कौन कौन से हो सकते हैं, तो उनकी चर्चा अपन करते रहेंगे लास्ट में, लेकिन पहले आप बेसिक सीखो। ठीक है, सभी बरगद पेड़ हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सभी बरगद हो गए, और ये क्या हो गया? पेड़। तो सभी बरगद क्या हो गए? पेड़ हो गए। ये लो साहब। अब है सभी पेड़ हरे हैं, तो भैया पेड़ को भी कवर करते हैं, तो हो गया सभी पेड़ हरे हैं। ये लो साहब, ये हो गए सभी पेड़ हरे हैं। अब ये कह रहा है आगे कि कुछ हरे तोते हैं। कुछ हरे, तो हरे का कुछ हिस्सा लेना है, तो कुछ हरे, तो कुछ ले लिया अपन ने हरे, और ये क्या हो गया? तोते हो गए। कुछ हरे क्या हो गए? तोते हो गए। ये नहीं कि तोते का गोला इतना बड़ा ले लो कि वो पेड़ और बरगद के अंदर घुस जाए, उसको जबरदस्ती मत करो। कि अगर आपका काम चल रहा है कि आप बिना इसको कवर किए इसको अलग लिख सकते हो, तो बिल्कुल अलग लिखिए, जबरदस्ती इतना बड़ा ना कीजिए कि तोता है जो पेड़ के अंदर चला जाए। अब मैं आपसे निष्कर्ष दे रहा हूं, और आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो देखो पहला जो निष्कर्ष है वो मैं कह रहा हूं, कुछ बरगद तोते हैं। कुछ बरगद तोते हैं, बताइए ये निष्कर्ष सही है या गलत है? बताइए, बोलो बेटाओ। ठीक है, ओके, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब ये बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल ये गलत है बेटाओ, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखो बरगद और तोते का आपस में कोई लिंक नहीं है। बरगद यहां पर है और तोता यहां पर है। अरे कहता कुछ बरगद, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर कुछ बरगद तोते हो सकते हैं, सही क्या? इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा मेरे बच्चों, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी आप चुप रहिए, बिल्कुल साइलेंट रहिए। ठीक है, जितना मैं कर रहा हूं उतना ही कीजिए। अच्छा जी, अब दूसरा मैं कह रहा हूं आपसे कि क्या ये सही है? कुछ पेड़ तोते हैं, क्या ये सही है? कुछ पेड़ तोते हैं, बताइए बेटाओ, क्या कह रहे हो? गलत है? यस, ये भी गलत है, क्योंकि पेड़ है जो तोते से क्या है? बिल्कुल अलग है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तीसरा है कुछ तोते हरे हैं, क्या ये सही है? बताओ बेटाओ, कुछ तोते हरे हैं, बताओ। अच्छा, तो आप कह रहे हो सही है, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो तोते का हिस्सा हरे के अंदर है, तोता और हरा हिस्सा अंदर है, तो बिल्कुल ये बात सही है कि कुछ तोते हरे हैं, बिल्कुल सही बात है। नंबर 4 है सभी हरे बरगद हैं। सभी हरे बरगद हैं, क्या ये बात सही है? बताओ बेटाओ। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम हरे से हम बरगद की तरफ जा रहे हैं, हरे से बरगद की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, और जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो निष्कर्ष केवल कुछ वाला ही होगा, जबकि क्या है? ये सभी वाला, जो कि गलत है। नंबर 5, कुछ हरे
पेड़ हैं, कुछ हरे पेड़ हैं। क्या ये सही है? कुछ हरे पेड़ हैं, तो साहब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम हरे से पेड़ की तरफ जाएंगे तो कुछ के सारे जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। नंबर 6, सभी सभी बरगद सभी बरगद पेड़ हैं। क्या ये बात सही है? सभी बरगद पेड़ है, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम बाहर से, क्योंकि बरगद से पेड़ की तरफ जा रहे हैं, हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, और जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो बिल्कुल सही माना जाएगा कि जब अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो निष्कर्ष सभी वाला भी सही माना जाता है और कुछ वाला भी सही माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। फिर है सभी सभी बरगद सभी बरगद हरे हैं। क्या ये सही है? सभी बरगद हरे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, और अंदर से बाहर की ओर सभी से भी आ सकते हैं और कुछ से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बात आपकी समझ में आ चुकी है, ये बात आपकी समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं बेटे, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो आगे चलते हैं। कथन, मैंने कहा कुछ दरवाजे बंद हैं, कुछ दरवाजे बंद हैं। फिर मैंने कहा सभी बंद गोभी है, सभी बंद गोभी है, बंद अलग है और गोभी अलग है, यह है बेटा। ठीक है, इनको मैं बिना वैन आरेख के भी कराऊंगा बाद में, अभी ये चलने दो, पहले ढंग से इसको समझो। अब मैं पहले इसका डायग्राम बनाता हूं बेटाओ, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। तो देखो ये कह रहा है कुछ दरवाजे बंद हैं, कुछ दरवाजे बंद हैं, तो ये हो गया दरवाजे, ये हो गया दरवाजे, और ये हो गया बंद, तो हो गया कुछ दरवाजे बंद हैं, कुछ दरवाजे बंद है। फिर कह रहा है सभी बंद गोभी हैं, सभी बंद गोभी हैं, तो बंद को मैं कवर करूंगा, बंद को मैं कवर करूंगा, और यह गोको की उसने सभी बंद कह दिया, तो बंद का पूरा गोला कवर करूंगा मैं, राइट। और अगर इसको कवर करने के चक्कर में ये चीज अगर बीच मारी है तो आने दो, ये चीज बीच मारी तो आने दो, और हम सभी सवालों को एक ही डायग्राम से माध्यम से करेंगे, दो दो डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कह रहा है सभी बंद गोभी है, तो बंद को कवर करने के चक्कर में, बंद को कवर करने के चक्कर में अगर दरवाजा बीच में आ गया तो आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जबरदस्ती अंदर लेना है, अगर आ जाए तो उसको मना भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये अपना चित्र बना। ठीक है, अब मैं निष्कर्ष आपसे पूछता हूं। पहला जो निष्कर्ष है वो मैंने कहा कुछ दरवाजे गोभी हैं, कुछ दरवाजे गोभी हैं। क्या ये सही है? बताइए बताओ, देखो आप, देखो आपके सामने है, कुछ दरवाजे गोभी है, क्या सही है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, क्योंकि दरवाजे का हिस्सा गोभी के अंदर पहले से ही है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ दरवाजे क्या है, गोभी है, ये बात सर बिल्कुल सही है। अब दूसरा करते हैं बेटाओ, दूसरा मैं कहता हूं कुछ बंद दरवाजे हैं, कुछ बंद दरवाजे हैं, ये सही है क्या? यस, बंद का ये जो हिस्सा है वो दरवाजे के अंदर आ रहा है, तो ये बात भी सर बिल्कुल सही है कि कुछ बंद क्या हैं, दरवाजे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है साहब। तीसरा है सभी गोभी बंद है, सभी गोभी बंद है, क्या ये सही है? तो सर ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम गोभी से बंद की तरफ जाएंगे, हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, तो बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो निष्कर्ष केवल और केवल क्या होना चाहिए? कुछ वाला, जबकि क्या है, सभी वाला है, इसलिए सर ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है सर, गलत है। नंबर 4 मैंने कहा सभी दरवाजे
बंद हैं, सभी दरवाजे बंद है। क्या ये सही है कि सभी दरवाजे बंद है? सभी दरवाजे बंद है गलत है, क्योंकि हमें पता है दरवाजे का हिस्सा बंद के अंदर है, तो कुछ हिस्सा है, तो सभी दरवाजे बंद है, तो बिल्कुल क्या है? गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। पांचवा कहते हैं कुछ बंद दरवाजे, कुछ बंद दरवाजे नहीं है। क्या ये सही है? बताइए, कुछ बंद दरवाजे, क्या ये सही है? तो सर ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉजिटिव कथनों का निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपके कथन जो हैं वो अगर पॉजिटिव है, ध्यान दो, चित्र मैंने पहले भी समझाया था, पहले जो अपना इसका पहला वीडियो उसमें समझाया था कि अगर कथन अगर पॉजिटिव है तो उसके निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकते। यानी कि फिर चित्र मत देखो, चित्र मत देखो, चित्र को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने देख लिया कि सवाल में जो कथन है वो पॉजिटिव है तो उनके निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकते। तो मैंने पहले भी कहा है कि भैया पॉजिटिव कथनों के निष्कर्ष, पॉजिटिव कथनों के निष्कर्ष, कथनों के निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकते। यानी कि अगर कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकते। चित्र में चाहे लगे या ना लगे, चित्र को देखने की भी कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं, देखो, हाँ भाई, जैसे कथन कहा मैंने, सभी फूल गुलाब है, सभी फूल गुलाब है। फिर मैंने कहा कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल हैं। फिर मैंने कहा सभी लाल टमाटर हैं, सभी लाल टमाटर हैं। तो पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं मेरे बच्चों, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो जरा, देखो, चलो बनाते हैं। सभी फूल गुलाब हैं, तो ये हो गया फूल, ये हो गया फूल, और ये हो गया गुलाब। सभी फूल क्या हैं? गुलाब है, राइट। अब कह रहा है कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब, बस कुछ गुलाब लाल हैं, तो ये हो गया कुछ गुलाब क्या हो गए? लाल हो गए। ये हो गए कुछ गुलाब लाल हो गए, ठीक है ना। ये जो गुलाब है क्या हो गए? लाल हो गए। फिर सभी लाल टमाटर हैं, अब मुझे लाल को कवर करना है, अब मुझे लाल को कवर करना है, तो सभी लाल टमाटर हैं, तो सभी लाल टमाटर हैं। जबरदस्ती में इस गोले को, टमाटर वाले गोले को जबरदस्ती में इतना बड़ा नहीं करूंगा कि फूल तक चला जाए। मुझसे कहा सभी लाल टमाटर हैं, तो मुझे केवल लाल से मतलब है, मुझे लाल को कवर करना है और इसको इतना बड़ा नहीं करना है कि वो फूल तक चल जाए। अब ये तो हमारी मजबूरी है, ये तो हमारी मजबूरी है कि लाल को कवर करने के चक्कर में गुलाब बीच में आ रहा है, तो आ ही रहा है, उसको मैं हटा नहीं सकता, लेकिन फूल से तो मैं इस गोले को बचा सकता हूं, ठीक है साहब। तो इसका डायग्राम ये बनेगा। अब मैं निष्कर्ष दे रहा हूं और आप जवाब देंगे, मैं कुछ निष्कर्ष लिख रहा हूं और आप इसका जवाब देंगे। तो पहला मैंने कहा कुछ फूल लाल हैं, पहला निष्कर्ष। दूसरा, कुछ टमाटर गुलाब हैं। तीसरा, कुछ लाल फूल हैं। चौथा, कुछ गुलाब लाल हैं। पांचवा, कोई लाल फूल, अभी रहने दो, नेगेटिव वाले को भी रहने देते हैं ना, बाद में करेगा, अगली क्लास में लेंगे नेगेटिव वाले, अगली क्लास में लेंगे। सभी गुलाब फूल हैं। छठा, सभी टमाटर लाल हैं। सातवां, कुछ फूल टमाटर हैं। चलो करो, देखते हैं कितने निष्कर्ष सही हैं, जल्दी करो फटाक से। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, जल्दी, क्विक।
करो बेटा, शाबाश। ओनली 30 सेकेंड। नेगेटिव वाले सेंटेंस अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है? टेंशन ना लो, संभावना वाले सारे कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन अब लाइव नहीं आऊंगा, रिकॉर्डिंग डाला करूंगा, क्योंकि लाइव आप कम देखते हो, रिकॉर्डिंग तो फिर भी देख लेते हो, लाइव में बहुत कम देख पाते हैं क्योंकि जानते नहीं है मुझको लोग बाग, धीरे धीरे देखते हैं। चलो, तो मेरे ख्याल में कर लिया होगा। अब देखता हूं, मैं बताता हूं। देखो, अब आप निशान लगाइए, आप कितना सही है। कुछ फूल लाल हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फूल का गोला है जो लाल से बहुत दूर है, फूल का गोला है वो लाल से बिल्कुल दूर है, तो बिल्कुल गलत है ये। अच्छा जी, कुछ टमाटर गुलाब है, यस, टमाटर का गोला है जो गुलाब के अंदर है, टमाटर गोला गुलाब के अंदर है, तो बिल्कुल सही है। कुछ लाल फूल है, कुछ लाल फूल है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाल है जो फूल से बिल्कुल अलग है। कुछ लाल फूल है, गलत है, क्योंकि लाल और फूल बिल्कुल अलग अलग हैं। कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल है, यस, गुलाब का जो गोला है, गुलाब का जो गोला है वो किसके अंदर है? लाल के अंदर है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ गुलाब लाल है, ये बिल्कुल सही है। पांचवा, सभी गुलाब फूल हैं। आप गुलाब से फूल की तरफ जा रहे हो, आप गुलाब से फूल की तरफ जा रहे हो, आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ के सारे जाओगे, आप कुछ के सारे जाओगे, जबकि यहाँ क्या है? सभी है, मतलब क्या है? गलत है। फिर है, सभी टमाटर लाल हैं। आप टमाटर से लाल की तरफ जा रहे हो, आप टमाटर से लाल की तरफ जा रहे हो, आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो और सभी के सारे जा रहे हो, ये भी क्या है? गलत है। फिर है, कुछ फूल टमाटर हैं, कुछ फूल टमाटर हैं, तो देखो फूल का हिस्सा है जो टमाटर से बिल्कुल अलग है, फूल का हिस्सा टमाटर से बिल्कुल अलग है, तो इसका कुछ फूल टमाटर ही कहना इसका बिल्कुल गलत है। तो मेरे बच्चों, आज मैंने जितना सिखाया उतना आप सीख जाओगे, तो आगे हम अगले दिन बढ़ जाएंगे। अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करूंगा, जिसमें अपन और भी सवाल करेंगे, फिर हम नेगेटिव वाले लेंगे, फिर अपन संभावना वाले लेंगे, फिर और नए प्रकार के आते हैं ना एफयू जो आने लग गए हैं, वो करेंगे, ठीक है बेटाओ? तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि भाई हम ना थोड़े जोश में आए, थोड़ा अपने आप पर विश्वास रखें, ठीक है? तो तुम देखोगे और तुम शेयर करोगे तो ही हम जोश में आएंगे, लेकिन ये पक्की बात है, अगर आप इसको देख लोगे तो आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, फायदा ही होगा, और धीरे धीरे मैं आपके सारे कंफ्यूजन है जो कथन निष्कर्ष के वो दूर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो ओके, बाय बाय, ठीक है? चलो।